Hi students, welcome back to Let's Play with Maths. I'm your Srija Didi. In the previous class, we have learned about the trigonometric ratios. So quickly have some recapitulation about the ratios. Okay? थोड़ा याद कर लेते हैं कि sin c मतलब हाइट बाई हाइपोटेनस होता है, cos c मतलब बेस बाई हाइपोटेनस होता है, tan c मतलब हाइट बाई बेस होता है एंड cosec c मतलब हाइपोटेनस बाई हाइट, sec c मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, cot c मतलब बेस बाई हाइट. नाउ ये और एक बार हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ए बी सी. सो सी के रेस्पेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो सी के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा हाइपो, बिकॉज ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट हो जाता है हाइपो. जो एंगल लेके हम लोग काम कर रहे हैं उसका ऑपोजिट हो जाएगा हाइट, और जो एंगल है उसका जो करस्पॉन्डिंग वाला साइड है, मतलब उसके साथ, उसका नीचे, उसके संग जो साइड होता है उसको हमेशा बोला जाता है बेस. थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ओके, साइन और कॉसेक में थोड़ा रिलेशन सोचिए. आप लोग सोच लिए होंगे. देखिए, अच्छे से देखिए, साइन और कॉसेक के बीच में क्या रिलेशन है. साइन मतलब हाइट बाई हाइपो और कॉसेक मतलब हाइपो बाई हाइट. सोचिए, थोड़ा उल्टा लग रहा है, रेसिप्रोकल लग रहा है. ध्यान से देखिए, हाइट बाई हाइपो एंड दूसरा है हाइपो बाई हाइट, हाइपोटेनस बाई हाइट, हाइट बाई हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस बाई हाइट. मतलब साइन का ठीक उल्टा है कॉसेक सी. कॉसेक सी है साइन का ठीक उल्टा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक सी. क्योंकि साइन जो है, साइन वो क्या हो रहा है, वो कॉसेक का ठीक ऑपोजिट हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है, तो 1 बाई करके हम लोग लिख सकते हैं. अच्छा देखिए, अभी साइन सी अगर कॉसेक को उधर, ओके देखिए, साइन सी के साथ अगर कॉसेक सी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या मिलता है, कॉसेक साइन सी इंटू कॉसेक सी इक्वल्स टू 1. ओके, सी इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक सी है, और साइन सी इंटू कॉसेक सी इक्वल्स टू 1 हो रहा है. सिमिलरली बाकी जो दो रेशियो है उससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि कॉस सी इक्वल्स टू बेस बाई के कॉस सी इक्वल्स टू 1 बाई सेक सी implies cos c into sec c equals to 1. Okay, now again tan c मतलब होता है 1 by cot c, जो कि इम्प्लाई करता है tan c into cot c equals to 1. सो हम लोग इधर 3 फॉर्मूला मिल गया है. इस 3 फॉर्मूला को हम लोग मार्क करके रखेंगे, और ये और ये और ये भी कभी कभी यूज हो सकता है. ठीक है, कर लिए है थ्योरी, और हम लोग अभी सम्स पे मूव करते हैं. ये एक मैथ्स लिए हैं हम सेलिना पब्लिकेशन का, क्लास 9 का बुक से. तो ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, और ये नेम है इसके ए बी सी. हम लोग को फाइंड करना है साइन ए. तो हम लोग को पता है साइन ए, तो एंगल ए को लेके काम करना है. एंगल लेके अगर काम करना है तो ये बन जाएगा हाइट, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा हाइपोटेनस. तो हाइट का फॉर्मूला, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए का फॉर्मूला है हाइट बाई हाइपो. हाइट कौन सा है, हाइट क्या है, हाइट इधर ये है, क्योंकि हम लोग को पता है जो एंगल लेके काम करना है उसका जो ऑपोजिट वाला साइड होगा वही होगा हाइट. तो हाइट क्या है, हाइट है बी सी. और उसके बाद हाइपो, हाइपो मतलब क्या है, हाइपो मतलब ए सी है. तो हाइपो हम लोग ए सी लिख चुके हैं. बट गौर से देखिए कि हम लोगों को ए सी दिया गया है, ए सी ए बी दिया गया है. ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. बट बी सी जो हम लोग को चाहिए वो नहीं दिया गया है, वो फाइंड करना है हम लोग को. सो इसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा. पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा गया है कि हाइट का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर. अभी हाइट का होल स्क्वायर, हाइट मतलब इधर है
ये वाला जिसका वैल्यू हम लोग को लेना है, नहीं है, दिया नहीं गया है, निकालेंगे। BC, BC मतलब बेस, बेस मतलब क्या है, AB, बेस मतलब AB मतलब 5 सेंटीमीटर, 5। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ये वाला 12, सॉरी 12 नहीं होगा, 13 है ये, 13 है ये। तो हाइट स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर बन जाता है 25। स्क्वायर कैसे निकालना होता है, 5 स्क्वायर मतलब 2 बार 5 को इंटू कर दीजिए, 5 5 से 25 हो जाएगा। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 13 13 सा 169, H इक्वल्स टू 169 माइनस 25, दैट मीन्स 144, जो कि लास्ट में हो जाएगा प्लस माइनस 12। बट क्योंकि ये एक तो साइड है, साइड का वैल्यू है, तो कभी भी हम लोग माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, तो x विल बी ऑलवेज 12। तो हम लोग को हाइट का वैल्यू मिल गया है, BC मिल गया, BC है 12 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, सो हम लोग का साइन A है BC बाई AC, BC इधर है, अच्छे से देखिए 12, तो 12 बाई AC, AC मतलब 13, तो 12 बाई 13 हो गया हम लोग का आंसर। सिमिलरली हम लोग को दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है cos C, cos C, cos C सेम तरीके से cos C, तो C को हम लोग अभी C को लेंगे, C को लेके काम करना है, ध्यान दीजिए, C को लेके काम करना है, तो C का रिस्पेक्ट में कौन बन जाएगा हाइट और कौन बन जाएगा हाइट बेस, वो हम लोग को देखना है। C का रेस्पेक्ट में C के संग जो होगा वो हो जाएगा बेस, और C के ऑपोजिट में जो होगा वो हो जाएगा हाइट। तो इस बार में cos C के रेस्पेक्ट में तो फिर क्या हो जाएगा, बेस, बेस बन गया है BC, और cos C नीचे होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के लिए होगा AC। सो एक बात ध्यान से देखिए, BC बाई AC दोनों सेम है, मतलब दोनों का आंसर भी सेम आएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर से ऐसे AB इक्वल्स टू क्या है 12, नहीं AB इक्वल्स टू 5 था, 5 सेंटीमीटर, और BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर था। तो BC की जगह में 12 बैठा दिया और इसकी जगह में 13 बैठा दिया, हम लोग का cos C जो है निकल गया। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे tan A। tan A, tan का फॉर्मूला होता है हाइट बाई बेस, तो A का रिस्पेक्ट में, ये एंगल A का रिस्पेक्ट में हाइट हो जाएगा ऑपोजिट वाला, और बेस है ये, तो हाइट मतलब BC और बेस मतलब AB। BC का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और इसका है 5 सेंटीमीटर, तो BC है 12, AB है 5, ये बन गया tan का। दूसरा है सेक का निकालना है, सेक A, सेक मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस मतलब AC, बेस मतलब AB, AC बाई AB, तो लिखते हैं सेक A मतलब सेक A मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस मतलब इधर हो गया है AC, ये वाला A का रेस्पेक्ट में, और बेस मतलब है ये AB, क्योंकि जो संग होता है वही होगा बेस, और ऑपोजिट हो जाता है हाइट, तो ये हाइट है, ये बेस है A का रेस्पेक्ट में। तो AC मतलब है 13 और AB मतलब है 5, तो सेक A बन गया 13/5। अभी हम लोगों को दूसरा निकालना है कि कॉसेक A। कॉसेक का फॉर्मूला है हाइपोटेनस बाई हाइट, हाइपो मतलब इधर होता है A का रेस्पेक्ट में, हाइपो मतलब AC, और हाइट मतलब BC। तो अभी AC मतलब है 13, BC मतलब 13, तो हो गया 13/12। हम लोग को ये निकालना आ गया। ये एक होमवर्क है, ये होमवर्क आप लोग ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और कमेंट पे इसका जो आंसर है वो लिख दीजिएगा, हम चेक कर देंगे।